आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक नया विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय है कि हम प्रभु में कौन है। पहली बात हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पहला यूहन्ना के पत्री उसकी 3री अध्याय और पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र या परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं। तो अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब आप कौन हैं? प्रभु में आप कौन है? आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता है, आपके डैडी है, आपके पापा है। एक पिता हम जानते हैं अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, उनसे बहुत प्रेम करता है, उनका ख्याल रखता है। अगर एक सांसारिक पिता अपने बच्चों के लिए इस प्रकार सोचता है तो स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना ज्यादा सोचेगा। तो इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हमें याद रखना है हम हमारे पिता से बात कर रहे हैं। वो पिता जो हमारी आवाज को सुनना चाहता है, वो पिता जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो पिता जो हमारा ख्याल रखता है, वो पिता जो हमारे जीवन के बारे में बहुत बढ़िया, बहुत आशीषित उद्देश्य को रखता है, वो पिता जो आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि और भी हजारों लोगों की जीवन आशीषित हो पाए। वो पिता जो आपकी चिंता करता है, साथ में वो पिता जो आपका अनुशासन करता है, वो पिता जो आपके लिए सबसे बढ़िया योजना को रखा है। इसी बात को हम रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 15वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि हमने दासत्व की आत्मा नहीं पाया है, लेकिन हमने ले पालकपन की आत्मा पाया है। मतलब हमें ये समझना है कि पहले हम परमेश्वर के बेटे नहीं थे, संतान नहीं थे, हम शैतान के अधीन थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें गोद लिया, परमेश्वर ने हमें अपना लिया और कहा कि आज से लेकर आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने जीवन में निराश होते हैं तो आपको ये समझना है कि आप प्रभु में कौन है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप राजाओं का राजा के संतान हो, आप प्रभुओं के प्रभु का संतान हो। तो इसलिए आप याद रखिए, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आपका पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। इसलिए हिम्मत के साथ हम इस जीवन को जी सकते हैं। दूसरी बात, हम प्रभु में कौन है या फिर हम प्रभु में कौन नहीं है वो भी हम देख सकते हैं। जो आयत हमने अभी पढ़ा वो था रोमियो उसका 8वीं अध्याय और 15वीं आयत। वहां पर हमने ये देखा कि हमने दासत्व की आत्मा नहीं पाया है, लेकिन हमने ले पालकपन की आत्मा पाया। मतलब हम परमेश्वर के संतान जरूर हैं और साथ में हम किसी भी दुष्ट के अधीन में नहीं है। मतलब हमने दासत्व की आत्मा नहीं पाया है। इसी बात को हम गलातियों के पत्री उसका 5वां अध्याय और पहली आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। परमेश्वर ने हमें बुलाने के बाद हमें कैसे रखा है? हमें स्वतंत्र रखा है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है फिर से हम किसी बंधन के अधीन होना है। फिर से एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, उसी अध्याय 5वीं अध्याय की 13वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाई और बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए परमेश्वर हमने बुलाया? और हम प्रभु में कौन है? हम स्वतंत्र है। यहाँ पे लिखा है, हे भाई और बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रियो, हमेशा याद रखना, जब हम प्रभु में है तब हम स्वतंत्र है। हम किसी भी दुष्ट शक्ति के अधीन में नहीं है, हम गुस्से के अधीन नहीं है, हम जो है चोरी करने के अधीन में नहीं है, हम व्यभिचार की शक्ति के अधीन में नहीं है, या कोई भी नशीले पदार्थ के अधीन में नहीं है, शिकायत करने के अधीन नहीं है, गुस्सा के अधीन नहीं है। प्रियो, हमें समझना है परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए आज अगर आपके अंदर बहुत चिंताएं है, आप चिंता के कारण परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, तो याद रखना है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। कैसे स्वतंत्र किया? ये सारे गुलामी की आत्मा को आपके जीवन से निकाला है। जो जो बातें आपको गुलाम कर रहे थे, जैसे चिंता, जैसे नशीली पदार्थ, जैसे बुरे स्वभाव, इन सारी बातों को परमेश्वर ने निकाल दिया, वो आत्मा को हटा दिया। अभी आप दास नहीं है, आप स्वतंत्र है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए ध्यान रखना है, इसी आजादी में हमें बने रहना है। कुरिन्थियों में लिखा है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है।
मतलब जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहता है तब परमेश्वर हमें आजाद रखता है। मतलब हम किसी भी बुरी बात के अधीन नहीं है, दुष्ट शक्ति के अधीन नहीं है, बुरे सपने के अधीन नहीं है, भय के अधीन नहीं है, मृत्यु के डर के अधीन नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। लेकिन हमें याद रखना है, अगर हम पाप में जिएंगे तब परमेश्वर की आत्मा हमसे शोकित होकर चला जाएगा, हमें छोड़ देगा, तब फिर से हम दासत्व के गुलाम में बन जाएंगे। इसलिए प्रियो, अपने जीवन को पवित्रताई के साथ चलाइए, इस बात को याद रखिए और भय के साथ, भक्ति के साथ इस मसीही जीवन को दौड़िए, ये सोच करके हम परमेश्वर के संतान हैं। और दूसरी बात, हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद लोग हैं। तीसरी बात, आप प्रभु में कौन है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, अब देखो सब नया हो गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब कुछ था जो पुराना था। क्या था पुराना? आपका पुराना मनुष्यत्व था जो परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया। अब परमेश्वर ने आपको एक नया इंसान बनाया। पुराना कौन कौन सी बातें निकल गई? सारा आपका पापमय स्वभाव। हो सकता है प्रभु में आने से पहले लड़ाई, झगड़े, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव, जात नात का भेदभाव या भाषाओं में भेदभाव या कितने भी जो गंदे काम हैं, उन सारे बातों के हम अधीन थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को मानते हैं, परमेश्वर इन सारे बंधनों को तोड़कर, जैसे मैंने कहा, हमें आजाद कर परमेश्वर हमें एक नया सृष्टि बनाता है। इसलिए प्रियो, याद रखना है कि आप पहले इंसान नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको बदला है। आज आपके जीवन में आनंद है, आज आपके जीवन में शांति है, खुशी है, एक उत्साह है, जीने के लिए एक कारण है आपके पास। प्रभु की आराधना, स्तुति करने के लिए हमेशा एक इच्छा है। प्रभु के लोगों के साथ संगति करने का हमेशा एक मन होता है। ये सारी बातें दिखाता है कि आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। और याद रखिए, कभी कभी जो है हम अपने पहले प्रेम से गिर जाते हैं। इन सारी बातों को छोड़कर पुरानी बातों की ओर हम लोग खींचा जाते हैं। मतलब प्रार्थना करने का मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता। तब याद रखना, जो हम नए मनुष्य बन गए थे उसमें से जो है हम लोग हटकर शैतान हमें खींच रहा है और हम लड़ नहीं रहे हैं। हम उस खिंचाव के साथ बह रहे हैं और उस पुराने मनुष्यत्व को हमारे अंदर डाल रहे हैं। तब क्या होगा? तब शैतानी श्राप और बंधन फिर से हमारे जीवन में आएगा। लेकिन याद रखें प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर आपने गलती की भी है और आज अगर आपने वो पहला प्रेम से दूर हुए हैं, तो परमेश्वर अब भी आपका हाथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर अब भी आपका स्वर्गीय पिता है। इंतजार कर रहे हैं। जिस समय पर आप माफी मांगकर परमेश्वर के पास वापस जाएंगे, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए अगर आज आप परमेश्वर से दूर हैं, अगर प्रार्थना करने का एक मन नहीं हो रहा है, बाइबल पढ़ने का एक मन नहीं हो रहा है, याद रखिए अब वो समय है कि आप मन फिराए, वापस परमेश्वर के पास जाइए। शैतान के अधीन में मत रहिए प्रियो, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुराने मनुष्यत्व जब हम थे तब श्राप हमारे ऊपर था, बंधने आपके ऊपर थे, मृत्यु का भय आपके ऊपर था। लेकिन जब आप एक नए सृष्टि बन गए हैं, परमेश्वर अपना सामर्थ, परमेश्वर अपना अधिकार को आपके अंदर देता है। वो सामर्थ और अधिकार के साथ आप क्या करोगे? आप शैतान के खिलाफ लड़ सकते हैं, बुरे विचारों के खिलाफ आप लड़ सकते हैं, सारे अपने जीवन के संघर्षों के खिलाफ आप लड़ सकते हैं। एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो आपको मदद करेगा। परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए आपको हिम्मत देगा। इसलिए प्रियो, याद रखिए, आप साधारण इंसान नहीं है, आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। प्रियो, चौथी बात, हम प्रभु में कौन है, इसके लिए 2 आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। पहला है रोमियो, उसका 8वीं अध्याय और 17वीं आयत का पहला लाइन पढ़ना चाहती हूँ। और यदि संतान है तो वारिस भी है। और साथ में हम गलातियों की पत्री, उसका 4वीं अध्याय और 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम वारिस है का क्या मतलब है? इस संसार में जब हम देखते हैं, एक पिता, उनके पास जितना भी जमीन है, जायदाद है, घर है, संपत्ति है, सब कुछ वो अपने बेटे और बेटियों के बीच में डिवाइड कर देंगे। कोई भी एक गैर लड़का आकर ये नहीं बोल सकता है कि आपका थोड़ा जायदाद मुझे भी दे दो।
वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक पिता हमेशा अपने बच्चों को देता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता ने कुछ आशीषों को रखा है, और वो आशीषों का हकदार कौन है? हम जो परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम उनके वारिस भी हैं। अब हमें समझना है वारिस का क्या मतलब है। हमें दो प्रकार का वारिस यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमें वो धन या वो आशीष मिलेगा जो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं, वो एक प्रकार है। दूसरी बात ये भी है, परमेश्वर ने दुख उठाया है तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी उसी मनसा का रहना है कि हम भी, प्रभु ने दुख उठाया तो उसको हथियार के रूप में धारण करना है कि हम भी दुख उठाएंगे। पहले पत्रस में हम ये पढ़ सकते हैं कि क्योंकि यीशु ने दुख उठाया, उसको हथियार के समान हमें भी धारण करना है कि हम भी उसी मनसा के लोग बने जो दुख उठाने के लिए रेडी रहे। प्रिय भाई बहनों, हम सिर्फ आशीष आशीष सोचकर ना बैठे, लेकिन परमेश्वर के खातिर दुख भी उठाने के लिए हम रेडी रहें। हमेशा याद रखिए, जब भी आप इस बात पर सोचते हैं और निर्णय लेते हैं कि मुझे एक पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तब ये बात 100% होगा कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुख और परेशानी भी होगा। सारे परमेश्वर के भक्तों के जीवन में हम देख सकते हैं। दानियल के जीवन में देखिए, उन्होंने ये ठान लिया कि वो एक पवित्र जीवन जिएंगे, उनको शेरों के मांद में डाल दिया गया। फिर हम देख सकते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने भी ये ठान लिया हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करेंगे, और उनको जलते हुए उस आग की भट्टी में डाल दिया गया। फिर हम पुराने नियम में और भी लोगों के जीवन को हम देख सकते हैं। हम दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं, कितनी बार शाऊल उनके जीवन को खत्म करना चाहा। हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, वो प्रभु के लिए जीना चाहा, निर्णय लिया, और कितनी संकट और मुसीबत से होकर जाना पड़ा। तो इसका मतलब है, जब भी आप पवित्र जीवन जियोगे, जब भी परमेश्वर के लिए 100% समर्पित जीवन को आप जियोगे, शैतान आपके इस जीवन में परिस्थितियों को ऐसा लेकर आएगा कि आप गिर जाए उस विश्वास में। लेकिन अगर आपको स्थिर रहना है, तब आपको इन सारी बातों का सामना करना होगा। इसलिए प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और हमें इन प्रॉब्लम्स के ऊपर जय पाकर हमें आगे बढ़ना है। क्या हम जय पा सकते हैं? 100%। परमेश्वर वो सामर्थ हमें देता है कि हम जय पाए। वचन में लिखा है, परमेश्वर उतना ही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने देगा जितना हम झेल सकते हैं। परमेश्वर जानता है हम सबके जीवन को, कि हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना बल है, और परमेश्वर उसी के अनुसार परिस्थिति को हमारे जीवन में आने देगा। तो याद रखिए प्रियो, अगर आज आप इस बात को सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन परिस्थिति है, मैं इसमें से होकर नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगा, तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर जानता है कि आपके पास वो बल है कि आप उसमें से होकर जाइए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर देगा, लेकिन कभी भी विश्वास को छोड़कर पीछे नहीं हटना। पांचवी बात, आप प्रभु में कौन है? दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मतलब हम परमेश्वर के एम्बेसडर हैं। फिर उसी किताब के हम 6वें अध्याय की पहली आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के राजदूत हैं और आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो परमेश्वर ने जो अनुग्रह आप पर डाला है उसे व्यर्थ जाने मत देना। राजदूत का क्या मतलब है? देखिए, हर देश में अलग अलग देशों का राजदूत रहते हैं। दूसरे देशों में इंडिया के राजदूत है, वो इंडिया के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब है, अगर हम परमेश्वर के राजदूत है तो हम किसके प्रतिनिधि है? इस पूरे संसार में, इस भारत देश में, जिस स्टेट में आप रहते हो, वहां पर आप प्रभु यीशु के प्रतिनिधि है, आप उनके राजदूत है। मतलब जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, आपको देखकर प्रभु यीशु को वो लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के राजदूत हैं। तो आप प्रभु में कौन है? अपने आप से कहिए, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। मतलब परमेश्वर ने एक पदवी रखा है, एक स्थान में हमें रखा है, उसमें से गिरकर हमें नहीं जीना है। अगर हम परमेश्वर के राजदूत हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से दिखना चाहिए। क्यों? अगर हम हमारे दूसरे लोगों के साथ के बातचीत में, डीलिंग्स में, अगर हम झूठ बोलने वाले लोग हैं, बातों के पक्के नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, तब कैसे हम परमेश्वर के राजदूत बनेंगे? तब जो लोग हमें देखते हैं तो वो क्या यीशु मसीह को देख पाएंगे?
अगर वो लोग यीशु को नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब है हम परमेश्वर के राजदूत नहीं हैं। तो फिर हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं। तो कितनी दुख की बात है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब लोग हमें देखते हैं, हमें दिखावा नहीं करना है, लेकिन सच में प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए। जब हमने बपतिस्मा लिया तब हमने यीशु मसीह को धारण किया है। तब जो लोग हमें देखते हैं वो यीशु को देखना चाहिए, यीशु का स्वभाव देखना चाहिए। पौलुस कितने हिम्मत के साथ लोगों से कहता है कि मेरा अनुकरण करो क्योंकि मैं परमेश्वर का अनुकरण करता हूँ। क्या हम दूसरे लोगों से यही बोल सकते हैं कि मेरे जैसे जीवन जियो क्योंकि मैं प्रभु के जैसे जीवन जीता हूँ? या फिर हम ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो कमजोर है, हम पापी है, आप प्रभु जैसे जीना। क्यों हम ऐसे बोलते हैं? क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हम प्रभु जैसे नहीं जी रहे हैं। तो होने पाए आज हम अपने स्टैंड को पहचान ले, पदवी को पहचान ले कि हम प्रभु में कौन है और हमें जीवन कैसे जीना है। तब परमेश्वर के लिए जब हम जिएंगे, परमेश्वर की उस महिमा को हम लेकर चल सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा हर जगह होगी। अब तक हमने 5 बातों को सीखा है कि हम प्रभु में कौन है। सबसे पहले हमने देखा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। दूसरी बात हमने ये देखा कि हम आजाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। तीसरी बात हमने ये देखा कि हम एक नई सृष्टि है। चौथी बात हमने देखा कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम उनके वारिस भी हैं, उनके सहकर्मी हैं। और 5वीं बात हमने ये देखा कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो इन सारी बातों को आप याद कर लीजिए और परमेश्वर के लिए वैसे ही जीवन को जिए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हमेशा मेरे जीवन और आपके जीवन के द्वारा होने पाए। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।